आज हम करेंगे अध्याय 3 जो कि कर्म योग है और कर्म योग का श्लोक संख्या 7 है। इसमें भगवान अर्जुन के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को भगवान उसको रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। सॉरी। यस्तीव इंद्रियाणि मनसा नित्य अर्जुन कर्म इंद्रियाणि कर्म योगस्य स विशिष्यते। अर्थ है इनका यह जो तू लेकिन इंद्रियाणी इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियमित से वश में करके आरभते प्रारंभ करता है। अर्जुन हे अर्जुन, कर्मेंद्रियों से कर्म योगम भक्ति असक्त अनासक्त स वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ है दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कि कृष्ण भावना प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है किंतु वहाँ दूसरी ओर उसका मन नहीं है उसके कंट्रोल में। वो बाहर तो दिखा रहा है और अंदर ही अंदर उसकी इच्छाएं कुछ हो रही है, यानी कि वो छल कर रहा है, दिखावटी है। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियां 6 श्लोक में बताया हमारी जो इंद्रिया है वो हमारे कंट्रोल में, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भगवान अब नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि हमारी कर्मेंद्रियां सॉरी कर्मेंद्रिया तो है कंट्रोल में, साथ के साथ मन को भी उसने कंट्रोल में किया हुआ है। और वो कैसे? कृष्णा भानमत में लग करके। तो तात्पर्य पढ़ेंगे इसका। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। तो लंपट जीवन का मतलब हो गया कि दिखावटी जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें छद्म योगी का मतलब हो गया जो दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे योगियों से अच्छा है कि हम अपेक्षा कर्म में लगे रह करके हम अपने कर्म को करते रहें। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है उसको अगर हम पूरा करते रहें और साथ में भक्ति भी करते रहें तो वो ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। तो जैसे कि एक बार हम लोग लेक्चर में भी गए थे अभी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे सचिपति प्रभु जी ने लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में उन्होंने यही बोला था कि हमारा स्वार्थ होना चाहिए भक्ति में, और वो भक्ति में स्वार्थ हमारा क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण की पास जाना, ये हमारा स्वार्थ होना चाहिए। हम भी थोड़े से लालची होने चाहिए, लेकिन लालच कौन सा होना चाहिए? भगवान कृष्ण के पास जाना। अब ये जो छद्म है, छद्म योगी क्या होते हैं? छद्म योगी होते हैं जो ऊपर से भारी दिखावट करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी आपके घर पे आकर के शनिवार को आ जाता है या सोमवार को आता है और आपसे भिक्षा मांगता, कहीं पर भी मिल जाए, मान लो आपको चलते चलते पकड़ लेगा। उसका वेशभूषा शनिवार को ऐसी रहेगी, काले वस्त्र उसने पहने होंगे, काला तिलक लगाया होगा, हाथ में एक डोली होगी जिसके अंदर उसने एक शनिदेव का विग्रह लगा रखा होगा और उसमें कुछ तेल भी डाल रखा होगा अपनी तरफ से, और वो आपसे बोलेगा कि आप इसमें कुछ दान कीजिए। अब आप अगर दान नहीं करते हो कि नहीं नहीं हमें नहीं दान करता, लेकिन उसके ऐसे कटाक्ष बोलेगा वो आपको कि आप या तो डर के मारे और या फिर उसकी बातों को चुभन से कुछ ना कुछ उसमें डोनेट कर दोगे। अगर आप उसकी वास्तविकता देखते हो तो आपको हैरानी होगी कि ऐसे ये मांगने वाले झुग्गी झोपड़ियों में से निकल कर आते हैं। और ये जो झुग्गी झोपड़ियों में निकल कर के आते हैं, सोचो कि एक ग्रेजुएट या जो जिसने एमबीए कर रखा है या जिसने एमए किया हुआ है, वो उसको भी हार लेते हैं अपनी वाकु चेष्टा और अपने वेशभूषा के द्वारा, उसको हर लेते हैं।
ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रावण ने सीता को अपना वेश बदल करके हर लिया था और उसको डराया, अपनी वेशभूषा के बल पे डराया उसने। और क्योंकि उन्होंने ऋषि का रूप धारण किया था और आए और उसके बाद छद्म द्वारा सीता जी को वो उठा करके लेके चले गए। तो छद्म योगी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये अगर हम देखें ना तो कुछ साल पहले अक्सर देखने को मिलता था कि योगियों ने बिल्कुल मतलब ऋषि मुनियों ने जो सही है उनको भी बदनाम किया हुआ था, जो गलत व्यक्ति थे। लेकिन पिछले कुछ साल में उनको पकड़ा गया, उनकी गलतियों को देखा गया और उनको जेल में डाला गया और आज भी वो जेल के अंदर ही हैं। तो प्रमुख स्वार्थ है हमारा क्या होना चाहिए? विष्णु को के पास जाना। संपूर्ण वन आश्रम का धर्म उद्देश्य इसी जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति है। तो जो हमारा ये सिस्टम बनाया गया है, जैसे कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उस लेक्चर में अमोघलीला प्रभु जी ने शायद परसों दिया था वो टेम्पल में। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रभु जी हम पूरे भक्ति के इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और जैसे कि हमने सुना है कि अगर हम अंतिम समय में भगवान का नाम ले लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम लोग भगवान के धाम चले जाएंगे। तो फिर हम क्यों भक्ति करें? पूरे जीवन काल में क्यों भक्ति करें हम लोग? और क्योंकि वो भक्त थोड़े मतलब यंग थे तो उनकी बात को उनका जवाब, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग सब जानते हैं, लेकिन प्रभु जी ने बताया कि ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि आप अंतिम समय में भगवान का नाम ले लोगे तो वो बहुत ही अत्यंत मुश्किल है। क्योंकि मृत्यु के समय जब ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपकी मृत्यु होने वाली है तो आपकी फैमिली वालों को एक तो आपके सामने कर दिया जाएगा, वो आपके आसपास बैठे आंसू बहा रहे होंगे, कोई छाती पीट रहा होगा, कोई रो रहा होगा, आप उनको देखोगे तो आप वैसे ही विचलित हो जाओगे। और जब आपके प्राण निकल रहे होंगे तो उस समय आपको कितने हजारों बिच्छू के डंक के समान दर्द महसूस हो रहा होगा, तो आप वहाँ कृष्ण को नहीं कर सकते। तो कृष्ण को आप कब कर सकते हैं? जब आप कृष्ण की पूरे जीवन काल में भक्ति करेंगे। अगर आप पूरे जीवन काल में भक्ति करेंगे तो ये एक प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कि एग्जामिनेशन जब हम देते हैं तो उससे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं और पूरे साल हम प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके सिर्फ हमें 3 घंटे मिलते हैं। 364 डेज से प्लस आवर्स को अगर हम कर ले, 364 डेज प्लस आपके 21 आवर्स, इतना टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए मिलता है। और टेस्ट के लिए कितना मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स। अगर इसको मैं परसेंटेज में निकालूं तो ये 0.0 कुछ परसेंट चला जाता है, इतने में टेस्टिंग होती है। और हमारा पूरा जीवन काल और उसमें ये हल्का सा क्षण और उसमें भी इतनी पीड़ा, तो भगवान का नाम ले पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि सॉरी कि मायापुर धाम में एक भक्त मतलब स्नान कर रहे थे गंगा में। तो वो स्नान करते करते गंगा में डूब गए, उनको क्योंकि तैरना नहीं आ रहा था, वो गंगा में डूब गए। तो गंगा में डूब गए तो वो बिल्कुल मृत्यु के पास ही थे, लेकिन भक्त लोग जो जानते थे तैरना उनको बचा लिया, बाहर निकाला, पेट में से पानी भी उनका निकाला। तो एक भक्त ने उनसे पूछा, आप तो बड़े भाग्यशाली रहे, अगर मान लो अगर कृष्ण की मतलब वो रहती तो आप मृत्यु को जाते, तो आप या तो चैतन्य महाप्रभु को याद कर रहे होगे शायद, या तो फिर भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे होगे। तो उन्होंने बताया कि ना तो मैं भगवान चैतन्य को याद कर रहा था उस समय, ना मैं भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहा था। आप लोगों को याद होगा जब हम छोटे थे और कुछ साल पहले एक ऐड आता था वॉशिंग पाउडर निरमा, जिसमें एक लड़की ऐसे हाथ करके ना घूमती रहती थी और उसका चित्र भी निरमा के उस पे है। मतलब मेरे को वो लड़की ही दिखाई दे रही थी। तो आप ये सोच सकते हो कि मृत्यु के टाइम पर जब उस व्यक्ति को, जो कि भगवान के सानिध्य में सब कुछ छोड़ करके लगे हुए हैं, संन्यास उन्होंने लिया हुआ है, उनको मृत्यु के समय में ये चीज़ दिखाई दी, तो एक जन साधारण के लिए कितना अधिक कष्टकारी होगा। और ये जो श्लोक है ये मुख्यतः गृहस्थ के लिए ज़्यादा है, क्योंकि गृहस्थ का ये अक्सर क्वेश्चन रहता है कि जो सन्यासीज हैं वो तो पूरा 100% डिवोशन में चले गए हैं, लेकिन हम लोगों का क्या? हमारे पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती हैं,
हमें कमाना भी है, हमें घर के कार्य भी करने हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना सारा सब कुछ करना है, साथ में भक्ति भी करना है। तो इसका आंसर प्रभुपाद की अंतिम लाइन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर उन्होंने बताया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक गृहस्थ भी कृष्ण भागवत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोन्वित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है, क्या मनुष्य संयमित जीवन बिता सकता है। संयमित जीवन का अर्थ क्या है? डिसिप्लिन में लाइफ को रखना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। जब हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, वो एक कच्ची मिट्टी की तरह से होता है। वो कच्ची मिट्टी की तरह से होता है ताकि स्कूल के अंदर डिसिप्लिन ज़्यादा होता है, ताकि वो उस डिसिप्लिन में रह करके एक आकार, एक शेप, एक हैबिट वो प्राप्त कर सके। क्योंकि अब तो स्कूल हो गए हैं, और स्कूल में जितने ज़्यादा हम लेविश स्कूल में जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम कुरीतियों में भी जाते हैं। बड़े बड़े स्कूल्स में, जैसे कल भी एक न्यूज़ के अंदर आ रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर करीबन 80 करोड़ फीस स्कूल्स ने वापस की है। रीज़न क्या है कि उन्होंने अटरम शटरम फीस चार्ज की, अननेसेसरी की बुक इम्प्लीमेंट की, जिसकी शिकायत करने के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और करीबन 6 महीने तक उनका ये इन्वेस्टिगेशन चली अंदर ही अंदर। और तब जा कर के उन्होंने उन स्कूल्स को पकड़ा, उनको नोटिफिकेशन दिया, और फिर उन स्कूल वालों ने उन पेरेंट्स को बुला करके उनकी फ़ीस वापस की। तो ये क्या है? ये अननेसेसरी में दूसरों को परेशान करने की चीज़ें हैं कि हमारा सब कुछ आता रहे। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनडिसिप्लिन लाइफ होगी एकदम, लालच में आके। जैसे कि ऊपर वाले श्लोक में बोला ना कि हमारी 5 इंद्रियां तो कंट्रोल में है, लेकिन जो छठी मन है वो कंट्रोल में नहीं है, और मन की इच्छा क्या है? और आने दो, और आने दो। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो हमने अभी कल जो मैंने बताया न्यूज़ में सुना। तो यहीं पर अगर हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो भी एक संयमित जीवन बिताएं स्कूल के अंदर, तो हमारे को अपने गृहस्थ जीवन में या किसी भी लाइफ के अंदर हमें भी अपना संयमित जीवन बिताना होगा। ये नहीं है कि हम लोग निकल के आ गए अभी स्कूल से, और हम कॉलेज में हो गए, और अब हमारी गृहस्थी है तो हम मनमाने तरीके से चलेंगे। तो उस लाइफ, उस अनडिसिप्लिन लाइफ कहीं किसी रास्ते पर पहुंच नहीं सकती, और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। जैसे कि भगवान ने दूसरे अध्याय में इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि हम अपना कर्म करें, कर्म के साथ साथ उस कर्म में आसक्ति ना रखें। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को पूरे मन से करना है, कर्म को नहीं छोड़ना कि चलो ठीक है यार कर्म करना, अब रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, चलो कोशिश कर लेते हैं। तो आधे अधूरे हृदय से नहीं, अपना पूरा बेस्ट देना है उसमें। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे इधर जहाँ मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। उस प्रोजेक्ट पर एफर्ट जो डालने चाहिए, मेरे बॉसेस को भी पता था कि मैं वहाँ पर एफर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसा हुआ कि वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया, बिल्कुल पास आकर के, और किसी दूसरे के पास में चला गया। अब इस बात का मेरे को इतना दुख नहीं था, तो मेरे तो हृदय में यही था कि चलो भगवान ने जो किया है सही किया है। तो भगवान ने जो किया है सही किया है। हो सकता है कि या तो मेरे को टेस्ट कर रहे होंगे, और हो सकता है कि ये मेरे भाग्य में ना हो। तो मैं इतना दुखी था नहीं, लेकिन मुझसे कहीं अधिक दुखी तो मेरा बॉस था। अरे ये चला गया, हमने इतनी मेहनत भी की, ये वो आज तक भी इस बात को भी 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और वो आज तक इस बात को दिमाग में रखे हुए हैं। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी उसमें ये नहीं रहता, चलो जो आना था आ गया, नहीं आया नहीं आया। लेकिन मन में ये नहीं था कि मैंने उसमें एफर्ट्स नहीं डाले। तो भगवान जो बोलते हैं कि अपने कार्य में आप अपना पूरा फर्ज डालो, फल देना ना देना वो भगवान की इच्छा है। तो हम यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अनासक्त होकर के कार्य करना है, इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। और कहाँ प्रगति कर सकता है? वो भक्ति में प्रगति कर सकता है, क्योंकि अनासक्त भाव से अगर वो कार्य करेगा तो वो दुखी नहीं होगा, अरे ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आसक्ति रहेगी तो कहीं ना कहीं उस आसक्ति के अंदर उसको एक फल की इच्छा भी रहेगी। ठीक है, अगर फल की इच्छा के अगेंस्ट में, बिना फल की इच्छा किए अगर हम कार्य करते हैं, तो हम इतने ज़्यादा विचलित नहीं होते।
और हम अब भक्ति में स्थिर रहते हैं और प्रगति करते हैं। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठकर है। तो निष्ठावान व्यक्ति कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास करता है, जिसने सभी देवी देवताओं को नमन किया है और भगवान श्री कृष्ण और देवी देवताओं ने भी उसको आशीर्वाद दिया है कि अब तुम भगवान के सानिध्य में भक्ति करो। तो जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठकर है। जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, तो जो जनता को ठगने के लिए एक रूप धारण करता है, कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, जैसे कि कई छद्म योगी जो होते हैं, आप अगर उनके कैंप में जाते हो, क्योंकि कृष्णा भावना भावित के इस मूवमेंट में आने से पहले मैंने बहुत धक्के खाए हैं। तो वहाँ पर होता क्या है, आप जब नए जाते हो तो उनके ही जासूस काइंड ऑफ भक्त जो होते हैं वो आपसे कुछ कुछ पूछेंगे, जानेंगे क्यों आए, और आपकी लगभग सारी बातें निकलवाने की चेष्टा करेंगे। और इन इन बातों में माताएं थोड़ी भावुक होती हैं, तो वो ज़्यादा परेशान होती हैं, तो अपना सब कुछ बता देती हैं। अब इस चीज़ को वो अंदर जा कर के सारा स्पष्ट बता देते हैं, और ये भी दिखाते हैं कैमरे के अंदर कि ये वो माता जी हैं जिनसे हमने ये क्वेश्चन पूछे। अभी वो स्टेज पर खड़े होकर के उन्हीं माता को खड़ा करते हैं और उन्हीं माता को बताते हैं आपके जीवन में ये है और आप ऐसे आपको रहेगा। तो वहाँ पर जो भक्त हैं, वो जो दूसरे आए हुए हैं जिनको पता नहीं है, जो अबोध जनता है, वो ये सोचती है कि हाँ भी ये वाकई में ही बहुत कुछ जानते हैं और इनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, तो वो अपना सब कुछ उनको समर्पित करते हैं और जिसका वो मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा, यानी कि जो ऐसा पाखंडी धूर्त योगी है उससे कहीं कहीं अच्छा, सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। जो भगवान झाड़ू लगा तो रहा है लेकिन उसके हृदय में भगवान का नाम, उनकी लीलाएं चल रही हैं, वो कहीं श्रेष्ठकर है। वो दिखावा नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा भगवान के सानिध्य में लगा हुआ है। मेरे को इसमें याद आता है एक बार कि गुरु गोविंद सिंह जो कि सरदारों के अंतिम गुरु थे, और उन्होंने खुद ये घोषणा की थी कि मैं अब अंतिम गुरु रहूँगा, मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होंगे, क्योंकि उनसे पहले 9 गुरु हो चुके थे और वो अंतिम गुरु थे और वो राजा थे और उन्होंने युद्ध भी किया था, उन्होंने कर्म किया, भक्ति के साथ किया, और उन्होंने ग्रंथ लिखे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से हर गुरुद्वारे में आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं चक्र काट करके, और सरदारों के यहाँ पर गुरु ग्रंथ जी के साहिब जी के चारों तरफ चक्र लिए जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सबसे पवित्र ग्रंथ वही है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं ही अंतिम गुरु हूँ और मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होंगे। और उन्होंने अपने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि आने वाले जो गुरु होंगे ना, वो बहुत पाखंडी होंगे, जनताओं को वो उनको ठगेंगे, उनका वो छद्म रूप धारण करेंगे, आपको दिखाएंगे कुछ और वो होंगे कुछ। वो आपको बोलेंगे कि आपको ड्रिंक नहीं करना, लेकिन वो जब आप लोगों से मिलकर के अपने कमरे में जाएंगे तो वो खूब मदिरा का पान भी करेंगे, ठीक है, और वो हर वो कार्य करेंगे जिसके लिए वो मना करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया और कुछ नियम बनाए जो कि आज तक सरदारों में बड़ी निष्ठावान तरीके से फॉलो किए जाते हैं। इस कम्युनिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु के दिए हुए आदेशों को वो ऐसे मानते हैं जैसे भगवान के आदेशों को भी वो नहीं मानते। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है उनका इस चीज़ में। हमारा जैसे कि बताते हैं कि इसमें क्या है, हमारा गोल होना चाहिए। हमारा गोल क्या रहना चाहिए, जैसे कि प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर बताया कि हमारा गोल होना चाहिए विष्णु के पास जाना। ये हमारा मुख्य गोल रहना चाहिए, वो भी कार्य करते हुए अनासक्त भाव से, तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं और हम जो जन्म मृत्यु के चक्र है उससे बाहर निकल सकते हैं।
जो कि एक साइकिल में लगा हुआ है। हम जन्म लेते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, हम फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर हम कुछ कार्य करते हैं। जैसे कल के श्लोक में हम देख रहे थे कि वहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट होते हैं। वहाँ पर जड़ भरत जी का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा सेट होता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, भक्ति में उच्च स्तर पर आगे थे, लेकिन सिर्फ एक इंद्रिय मन के वशीभूत होकर के उन्होंने अपना पूरी भक्ति को, और लंबे समय तक खराब नहीं हुई भक्ति उनकी, उनकी भक्ति वेस्ट नहीं गई, लेकिन उनको और टाइम के लिए वेट करना पड़ा। फिर उनको 2 जन्म बाद, यानी कि जब जड़ भरत के रूप में आए, बीच में एक हिरण का रूप उनका रहा, जन्म रहा, उसके बाद जब वो जड़ भरत के रूप में आए, तब एकदम ऐसे हो गए जैसे कि जीवित है वस्तु, लेकिन निर्जीव के रूप में। कोई उनको कुछ बोल रहा है, सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, सौतेली माँ है सिर्फ, और वो उनको इतना प्रताड़ित कर रही है, कुछ भी खाने को दे रही है वो पा रहे हैं, कहीं जो कार्य दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन अंदर हृदय में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भक्ति की प्रकाष्ठा है, वो अगर आप दुखी में हो ना, तो भक्ति सबसे ज़्यादा निखर के आती है उस समय। भगवान के लिए अश्रु बहाना बहुत टफ काम है। ये बोलने में तो बोल के हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम उस भावना में पहुँचे ही नहीं हैं। तो भक्ति की परिकाष्ठा, अब आप हम ये सोच सकते हैं कि जब हम कभी दुखी होते हैं, कभी परेशान होते हैं, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो बिल्कुल हृदय से, दो दो बातों में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 2 जगह हमारे हृदय से चीज़ें निकलती हैं, भगवान का नाम निकलता है पूरे 100% जो हमें चाहिए उस तरीके से। जब हम तो या तो दुखी हों, या हमें एक ऐसे भूत बंगले में रात को छोड़ दिया जाए और हमारे पास में चैंटिंग माना, तो इन दोनों स्थिति में हम जितना भगवान को याद करेंगे ना, तो कोई याद कर नहीं सकते। मैं एक लेक्चर देख रहा था, एक प्रभु जी का ऐसे सामने मेरे पास में आया, तो मैंने उनका लेक्चर सुना। वो हमारे टेंपल में भी आए थे, प्रभु जी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वो मतलब इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट है। किस चीज़ में है? जैसे आत्माओं के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, और वो उनके बारे में बताते हैं। तो वो ये बता रहे थे, मतलब वो एक जोक काइंड ऑफ था कि भक्ति में अगर आपको 100% मतलब अपना, आपके अंदर से बिल्कुल भगवान का नाम निकले, ऐसी स्थिति आपको मिल सकती है अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये जो पुरानी हवेली है और रात का समय है, और वहाँ पर हम आए और आपको छोड़ के भाग जाएं, लेकिन आपके पास में आपकी माला है, ठीक है। अब वहाँ पर जो बैठ कर के भक्ति करोगे ना, वो भक्ति इतनी ज़्यादा हृदय से निकलेगी आपकी कि बस भगवान ऐसा लगेगा अभी ये सब कुछ छोड़ करके आप ही के पास भाग कर आने वाले हैं। तो हृदय से निकली हुई आपकी जो भक्ति है, जैसे कि हम देखते हैं गजराज, जिसने पूरा स्ट्रगल किया, पूरे टाइम वो लगा रहा, उसने अपने बच्चों को, अपनी अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को पुकारा, सब आए उसको बचाने के लिए, लेकिन मगर से नहीं बचा पाए। और अंत समय में जब वो पूरा तालाब ही लाल कलर का होने लगा, तो उनके जितने भी परिवार के व्यक्ति थे, माता पिता बंधु बांधव बहन, सब ने अंतिम में डिसाइड किया कि अब इसका कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम लोग चलते हैं। अब वो भी मुड़ करके चलने लगे, तो वहाँ पर उनको सिर्फ एक ही चीज़ याद आई कि अब तो जो बचाने वाले हैं वो तो भगवान है। और वो एक क्षण था सिर्फ, ज़्यादा बड़ी उनकी जो प्रेयर थी, वो कोई 15 दिन या सालों की प्रेयर नहीं थी, लेकिन हृदय से, क्योंकि वो भी संकट में फंसे हुए थे, उन्होंने कमल के फूल को अपने सूंड में लगा करके और भगवान को की स्तुति जो की, उस स्तुति के माध्यम से भगवान ऐसे भागे जैसे सुदामा के लिए भागे थे, सब कुछ छोड़ के। गरुड़ महाराज को भी बहुत तेजी से भागना पड़ा, और भगवान वहाँ पर तुरंत पहुँचे और वहाँ पर उनका उद्धार किया। तो ये देखते हैं कि जब हृदय से हमारी प्रार्थनाएं निकलती हैं, और वो हृदय से हमारी तब निकल पाएंगी जब हम लोग अनासक्त भाव से अपने कार्य को करते रहें। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी भक्ति को प्राथमिकता दें, लेकिन जो दूसरा आपका वेट कर रहा है, और वो आपका वेट ही करता रहे, तो इससे क्या होगा, तो गलत, उसमें क्या जाएगा, हमारा गलत प्रभाव जाता है उससे। दूसरा सोचता है ये तो बस ऐसे भक्ति करने के लिए है। हमें हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, और उसमें डायरेक्शन देने के लिए हमारे गुरु होते हैं। हमारे जो गुरु हैं वो हमें इस चीज़ में बहुत सहायता करते हैं। वो हमें डायरेक्शन देते हैं, वो हमें हर चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसमें जितना था माता जी, मैंने कोशिश किया कि पूरा का पूरा बताएं, लेकिन
10 मिनट में भी शॉर्ट ही रह गया। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपने तो इतने इतने एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के निकाल दिए, छोटे से श्लोक को भी इतने अच्छे से आपने बता दिया कि इसमें तो अब कुछ बताने का वैसे है भी नहीं। इसमें यही बताया गया कि जो निष्ठावान व्यक्ति वो अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग करता है, यानी कृष्ण भाव आरंभ करता है, तो अति उत्कृष्ट है। कि जो मतलब एक व्यक्ति है जो उसने अपनी इन कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, और जो है आपने बताया कि जैसे अभी वो कृष्ण भावना में तो अभी अभी जैसे चाहे वो जुड़ा ही है, तो उससे अधिक वो अधिक उत्कृष्ट है, क्योंकि वो जो अब उसने जो भगवान का जो है नाम लेना आरंभ कर दिया है। और आपने इतने अच्छे से बता दे कि जो छद्म योगी हैं, कितने उदाहरण देकर बताया, और ये सब हम अपने आसपास ही देखते हैं कि गलियों में भी कितने आते जाते रहते हैं, रोड पर जाते हैं, कहीं भी जाएंगे तो हमें मिल जाएंगे, और ऐसे ऐसे बोलेंगे कि एक चाहे वो बोलेंगे 10 रुपए दे दो माता जी, ये दे दो, इतनी मांगने वालों की वो रहती है, और वो ऐसे ऐसे बोलेंगे कि जो है डर कर उनको कोई दे ही देता है। तो जो है इसमें यही बताया, लेकिन वो उनको अभी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, और वो यहाँ पर रहेंगे तो बंधन में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि वो जो अपनी अपनी आय कमाने के लिए वो सब वेश उन्होंने धारण किया कि हम अच्छे से जो है इन अपने भोग करे और अच्छे से जो है कमाई होती रहे। लेकिन जो है मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवान विष्णु के पास जाना, भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाना। उसका जो है उसको पर वो ध्यान नहीं देते। और जो है वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य यही है कि जो जीवन की प्राप्ति की, जो हम अपना एक गृहस्थ है वो अपने जीवन को जो है भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे अब हम सब गृहस्थ हैं, तो हम जो है इतने अच्छे से भक्ति जैसे भगवान का हम सुबह शाम अपने सब कार्य करते हैं, भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर जब कार्य करते हैं, तो वो जो है वो जो है हम उससे जो है भगवान को के धाम को प्राप्त कर लेते। कि जैसे हम इसमें देखते हैं कि अम्बरीश महाराज है, उन्होंने अपनी जो सारी अपने हर कार्य को जो है वो इतने एक राजा थे, उन्होंने तब भी जो कोई अपनी सुख इंद्रिय सुखों में लिप्त नहीं हुए, वो सिर्फ जो है भगवान को ही प्रसन्न करते रहे, अपनी सारी इंद्रियों से जो भगवान की ही सेवा करते रहे, कि हर समय जो है भगवान का ही ध्यान, हर समय भगवान की ही सेवा करते रहे। तो वो एक अच्छा जो है गृहस्थ का उदाहरण है कि जो हम एक गृहस्थ जो है वो जो है कृष्ण भावना में कैसे रहकर जो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। ये नहीं है कि जो है वो सन्यासी ऐसे सन्यास का चोला पहन लिया और जो है वो भक्त का दिखावा करता है, ऐसा नहीं है। एक गृहस्थ में रहकर भी जो है, और अर्जुन को हम देखते हैं तो अर्जुन भी तो एक गृहस्थी था, तब भी उन्होंने भगवान ने उनको भगवत गीता कही कि जो अपना मनुष्य को जो है अपना शास्त्रों के अनुमोदित ही कर्म करने चाहिए, उसी से जो है हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करना क्या नहीं करना वो सब बताया गया है। और शास्त्रों का भी अंतिम निर्णय जो है लक्ष्य यही है कि जो है सब जो है अपने भगवत धाम वापिस जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता। माता जी थोड़ा सा आप भी कुछ एक्सप्लेन कर दो। अरे माता जी, तो ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म कौन सा है, ये मैं कौन सा पढ़ना है ये। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग की संभावना अमृत में प्रारंभ करता है। हाँ, तो इसमें ये बता रखा है कि जो दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने मन को भी कंट्रोल में करने का प्रयत्न करता है और कर लेता है, और कर्म इंद्रियों के वश में करने का प्रयत्न करता है, और बिना किसी आसक्ति, बिना कोई फल कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए इसके लिए मैं भक्ति करूं, तो ऐसा में कृष्ण भावना भावित में प्रारंभ करता है, तो वो ही मतलब कि भगवान के अच्छे से गुणगान कर सकता है, वो ही भगवान की आयुति की भक्ति कर सकता है, जो बिना
कुछ मांगे बिना कुछ वो करे, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है और भगवान सबके मन की, अगर मेरे मन में भी कोई बात है और फिर मैं ना वो कर रही हूँ, उसको बाहर नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, क्योंकि वो तो सबके हृदय में एक अंश के परमात्मा के रूप में है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान बगैर मांगे ही उसकी सारी इच्छा को अपने आप ही पूरी कर देते हैं। तो वह अति उत्कृष्ट है, तो उसकी भक्ति भी उत्कृष्ट है और वो भी, तो यही भक्ति श्रेष्ठ है जो कृष्ण भावना में ये बगैर कुछ मांगे जो भक्ति करेगा। लेकिन भगवान सब कुछ जानता है, भगवान अपने भगत को कभी दुखी नहीं देख सकता, वो अपने भगत की हर इच्छा पूरी करता है। अपने भगत के लिए वो अपने दिए हुए वचनों को भी तोड़ देता है। जैसे अर्जुन पर वो करा तो वो रथ का पहिया लेकर भाग लिया था, और ताकि भगवान ने ये कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी उसने वचन तोड़ दिया। तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तात्पर्य, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म से लगे रहकर जीव लक्ष्य को भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है। तो महाराज जी अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहे और जीवन लक्ष्य को जो भगवान भवबंधन से मुक्त हो जाए और भगवान की भक्ति में भगवान भगवत धाम को जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना है। तो वही अधिक श्रेय है। तो हमने ये हमारा कर्म है कि ये कर्म तो हमने करना है, कर्म यही है हमारा, और कर्म ही बता रहे हैं भगवान इतने इसमें सारे कर्म योगी है कि कर्म तो हमने करना पड़ेगा, लेकिन हम अच्छे या बुरे ये हमारे हाथ में है। भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं और इस बंधन से, जन्म मृत्यु का चक्कर से छूट सकते हैं जो बार बार में हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु के चक्कर में आ रहे हैं। तो कर्म करते रहना अधिक श्रेय है। तो ये एक हमारे कृष्ण भावना भावित और यही भक्ति हमारे लिए अधिक श्रेय है। तो हमने भगवान के शरणागत होना है, भगवान को प्राप्त करना है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उपदेश। तो भगवान विष्णु और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो हमने भगवान विष्णु के पास जाना। इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है और यही हमारा जीवन है और यही हमारा लक्ष्य हमारा जीवन का, कि हम शरीर के लेवल पर ना सोचे, आत्मा के लेवल पर सोचे कि हमारी आत्मा के लिए हमने क्या करना चाहिए, क्या बस ये करना चाहिए कि भगवान बोल गृहस्थ में प्राप्त होती है। तो यही हमने करना चाहिए कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, हमने आत्मा के लेवल पर सोचकर अपना भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान यही करना हमने, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। और एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये नहीं है कि एकांत की तो भक्ति कामयाबी नहीं है। एकांत में कितने भी हम सैंपल देखते हैं कि सारे उनका पतन हुआ है। जो जिसने एकांत में भक्ति करी है, किस सौरी मुनि ने मछली का वो देखकर उसके मन का विचलित हो गया, ऐसे ही ये कई सैंपल है जिसमें कि एकांत की भक्ति सफल नहीं हुई। तो हम गृहस्थ में रहकर अपना सारा कार्य करके और कृष्णा भावना अमृत में नियमित रह सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे मन को, हमारे बोलने को कौन रोक सकता है? ये तो हमारे ऊपर बात है ना। हम अपना कार्य करते रहेंगे, भगवान का हरे कीर्तन अपने दिल में चलाते रहेंगे, मैं भगवान के लिए ये कर रहा हूँ, मैं भगवान के
घर की सफाई कर रहा हूँ, भगवान के वस्त्र चेंज कर रहा हूँ, भगवान का प्रसाद बना रहा हूँ। मतलब कुछ भी है कि हम हर समय भगवान का नाम अपने गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो हम गृहस्थ में नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का तो बहुत बड़ा परिवार था, भगवान तो खुद गृहस्थी था। तो भगवान गृहस्थी में जो भक्ति करता है उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, एकांत की भक्ति में प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि एकांत की भक्ति सफल नहीं होती। अगर हम कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं तो हमारे वैष्णव भक्त हमको बता देते हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, तो हम थोड़ा भटकने से रुक जाएंगे और इसमें सही मार्ग पर चलेंगे। और आत्मा साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र मुनि मोदित संयम जीवन बिता सकते हैं। तो साक्षात आत्मा साक्षात्कार, आत्मा का ही साक्षात्कार है कि आत्मा के लेवल पर हमने सोचना, आत्मा का साक्षात्कार के लिए संयमित जीवन बिता सकते हैं और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है कि हम हर उसमें अपना कार्य कर सकते हैं, चाहे आश्रम हो, चाहे गृहस्थ हो, घर हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपना कार्य और भगवान का नियमों का पालन, भगवान की सेवा, ये हम अपने गृहस्थ में रहकर कर सकते हैं। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है। जो निष्ठावान मतलब कि जो भगत है, वैष्णव भगत है, जो ये बड़े बड़े आचार्य हैं, जो ये भक्ति में व्यक्ति विधि विधानों के का पालन करता है, वह और हम जैसे गृहस्थ को के लिए विधि है, तो हम जैसे ये और ढोंगी गुरु बैठे हैं, ये सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए करते हैं। ये इतनी जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, इनका हॉस्पिटल भी इनके घर का है, इनका सब कुछ इनके पैलेस गेहूं दान सब कुछ इनके ये अपने ही वो के लिए करते हैं बस। और जो हमारे जैसे जीव है वहां जाते हैं गुरु के लिए दीक्षा लेने के लिए, उनको पाखंडी उनके वो देकर उनसे बहकाते हैं, तो इनसे हमने दूर रहना चाहिए। हमने अपना प्रमाणिक गुरु से ही ये और शास्त्रों का ध्यान करने वाले और ये इन्हीं से सुनना चाहिए। इन पाखंडियों धूर्त ये मूर्ख, इनसे हमने दूर रहना चाहिए। और जो हमारी है हम अपने हेतु की भक्ति अपने घर में अपने परिवार में श्रेष्ठ करते हैं, ये ही श्रेष्ठ है। जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जाप धारण करता है, मतलब अबोध जैसे कि संसार या भौतिक संसार है, हम जैसे जीव हैं, हम इनको ठगते हैं वे और दिखावटी करते हैं कि आध्यात्मिकता का जाप धारण करता है, कि जैसे ये दे देते हैं कि मानता है किसी को बताओ मत, अपने अंदर अंदर करो, ये किसी को बताना नहीं है, कि क्योंकि हमारे कृष्ण भावना में तो ये नहीं है। हमारे तो गुरु महाराज और साची पाती पीर गुरु ये सब ये बोलते हैं कि इसको जितना जोर से हम बोलेंगे उसका जिस जीव के कानों में जाएगा उसी का उद्धार हो जाएगा। तो हम तो हरे कृष्ण का जब जोर जोर से बोलते हैं और वह ये दिखावटी काम नहीं है हमारा, अन्ना गुप्त कोई नाम लेते हैं हम। तो जीवन के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचन ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला अनुष्ठान व्यक्ति कहीं अच्छा। तो जो ये कर्म ऐसे गलत जो कार्य करता है, इनसे अच्छा तो जो रोड पर झाड़ू लगाता है वो व्यक्ति भी है। अगर वो झाड़ू लगाते हुए भी अगर भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का हरे कृष्ण का जप कर रहा है और अपना कार्य कर रहा है, तो उससे अच्छा तो वो भी है। लेकिन वो तो बिल्कुल ही मूर्ख है। अगर वो तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार फंसे ही रहेगा और बार बार इस दुख के चक्कर में, कभी दुख कभी सुख, इनके चक्कर में गिरता ही रहेगा वो। तो यही बताया है माता जी। हरे कृष्णा। भगवान की भक्ति है, भगवान धन्यवाद माता जी।
तारकेश्वर प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो निष्ठावान व्यक्ति है तो वो उससे जो है धूर्त व्यक्ति या पाखंडी उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो यानी कि जो निष्ठावान व्यक्ति मतलब जो अपना जिस भी कार्य में लगा है वो उस कार्य को, जैसे जो झाड़ू लगाने वाला उसका काम है कि भाई अपनी सड़क को रोड को साफ करना, तो उसको अच्छे से साफ करता है। तो इसका मतलब हम कृष्ण भावनामृत से जोड़ के ले या जो नॉर्मल भी जो भी कोई अपना कार्य को अच्छे से करता है उस तरह का? नहीं माता जी, वो निष्ठावान वो है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ अपने कार्य में कुछ कुताही नहीं बरतता। वो है जैसे झाड़ू वाले का एग्जाम्पल दिया, तो झाड़ू वाले का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं उस झाड़ू वाले का जो भगवान का नित्य सेवक भी है लेकिन अपने कार्य में कोई कुताही भी नहीं बरतता। ये नहीं कि हम तो भक्ति करते हैं, हम झाड़ू क्यों लगाएंगे, हम नहीं लगाते झाड़ू वाड़ू, काम छोड़ के बैठ जाए, घर वाले फिर भूखे मरें, घर में लड़ाई हो झगड़ा हो, कोई फ़ायदा नहीं। वो अपनी भक्ति भी करते हैं। जैसे गौरव प्रभु जी सुबह डेली उठ जाते हैं जल्दी, ठीक है, और अपना कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, और शॉप पर भी जाते हैं, उसको चलाते भी हैं, और जब भी इनको टाइम मिलता है वहाँ पर ये चैंटिंग भी करते हैं, ठीक है, और फिर आते हैं और फिर भक्ति में लग जाते हैं। तो ये जो इनका जीवन है, ये इनका जीवन बिल्कुल निष्ठावान व्यक्ति का एक सुदृढ़ एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है प्रभु। अखिल प्रभु जी, थोड़े से टाइम में, आपके पास टाइम कम है तो श्लोक को अच्छे से एक्सप्लेन कर। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। इस श्लोक को प्रभु जी ने इतने सुंदर उदाहरणों के साथ और इतने अच्छे से विस्तार से प्रभु जी ने बता दिया, तो बहुत ज्यादा कुछ इस श्लोक में प्रभु जी ने छोड़ा ही नहीं है ऐड करने के लिए। कई सारे एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिए और मुझे लगता है सब भक्तों को ये श्लोक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और यही फायदा है, देखिए जब हम लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं कि एक एक श्लोक जो हम अकेले पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम मिल करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से जो है हम श्लोक को समझ सकते हैं। तो ये वाले जो आखिरी का श्लोक था हमारा कल वाला, छठा श्लोक और सातवां श्लोक, इसमें भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन की जो दोनों जिज्ञासाएं थी, दो जिज्ञासा थी अर्जुन की। पहली जिज्ञासा ये थी कि मैं संन्यास धारण कर लेता हूँ, मैं भक्ति करने के लिए मैं क्या है वन में चला जाऊंगा और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। तो भगवान इन दो श्लोक के अंदर दोबारा से अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं इन दो श्लोकों के माध्यम से। जैसे भगवान ने बताया कि अर्जुन आप कह रहे हो कि मैं वैराग्य ले लूंगा, है ना, मैं संन्यास ले लूंगा, तो भगवान पिछले श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखिए, अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि आप वैराग्य ले रहे हो, संन्यास के लिए जा रहे हो आप, लेकिन आपकी अगर कर्मेंद्रियां वश में नहीं है, और कर्मेंद्रियों मन क्या कर रहा है, कर्मेंद्रियों के विषयों के भोग की बार बार उसके बारे में सोचता चला जा रहा है, तो वास्तव में क्या है, आप जो है अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाओगे। और लक्ष्य क्या है एक मनुष्य के जीवन का, विष्णु की प्राप्ति, कृष्ण को प्राप्त करना, भगवत धाम वापस जाना, वो लक्ष्य है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आपकी कर्मेंद्रियां वश में नहीं है और आप संन्यास ले रहे हो तो आप अपने जीवन में कहीं सफल नहीं हो पाओगे। तो भगवान खंडन कर देते हैं उस मत का। अब आइए इस वाले श्लोक, सातवें श्लोक में भगवान अपोजिट फीचर बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं एक सन्यासी जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है तो वो तो मिथ्याचारी है, लेकिन वही दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है अपने जो कर्तव्य है, नित्य कर्तव्य है उसके, है ना, उनको बहुत अच्छे से कर रहा है, अपनी इंद्रियों को वश में करे बैठा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है, यानी कि भगवान के द्वारा जो निर्देश हमें दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन अच्छे से कर रहा है। तो भगवान बता रहे हैं वो उस मिथ्याचारी सन्यासी से कहीं ज्यादा बेहतर है, और उसको भगवान ने निष्ठावान का नाम दिया। निष्ठावान अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और साथ ही साथ भगवान की भक्ति, जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। अपने परिवार को नहीं छोड़ा उसने, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, लेकिन भक्ति को भी बहुत अच्छे से कर रहा है, वो निष्ठावान व्यक्ति उस सन्यासी से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो भगवान ने सीधा स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अर्जुन सन्यासी बनकर के ये मत मान के चलना कि आप जो है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, है ना, ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो, और इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए अपने नियत कर्मों को करते हुए भी आप जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं दो तरह के मार्ग भगवान ने बता दिए इन दो श्लोकों में। एक वैराग्य का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग जिसमें आपकी इंद्रियों को आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना होता है ताकि आपका जो मन है वो इंद्रिय विषयों की तरफ ना जाए। तो वहां पर अगर आपका जरा सा भी आपकी कोई एक इंद्रिय बाहर हुई तो आप वहां से पतन को प्राप्त करोगे, उद्देश्य में सफल नहीं होंगे, और लोग भी आपको बहुत पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप मिथ्याचारी के संज्ञा से जाने जाओगे। यही दूसरी ओर भगवान बता रहे हैं दूसरा मार्ग है, पहला मार्ग वैराग्य मार्ग और दूसरा सेवा मार्ग।
सेवा मार्ग बता रहे हैं भगवान, ये ज्यादा उचित है, क्योंकि इसमें आपको शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसमें जब आप कृष्ण भावना में जाते हो, धीरे धीरे भक्ति का प्रयास करते हो, तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियां स्वयं जो है शुद्ध होने लगती है। कैसे शुद्ध होने लगती है? जब हम श्रवण करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बताया, पहले ही शिक्षाष्टकम के श्लोक में बता रहे हैं वो, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो जब हम भक्ति की प्रक्रिया करते हैं तो वो क्या करती है? हमारे मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करती है। तो इंद्रियां धीरे धीरे विमल हो रही है और धीरे धीरे विमल होकर के व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो भगवान ने ये बताया इसमें कि वास्तव में जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम जाना। तो भगवत धाम जाने के लिए ज्यादा बेहतर है कि अगर मान लीजिए गृहस्थ है, वो गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है और साथ ही साथ क्या है? भगवत भक्ति भी कर रहा है, ठीक है, तो वो एक सन्यासी से कहीं ज्यादा बेहतर है। उसके सफल होने के चांसेस ज्यादा है उस सन्यासी के मुकाबले जिसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर भगवान बता रहे हैं इसमें वर्णाश्रम धर्म, कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, विष्णु को प्रसन्न करना। अब जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ठीक है, और 4 तरह के आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, और फिर क्या है? संन्यास आश्रम है। 4 आश्रम है। एक ब्राह्मण को भी इन 4 आश्रमों से गुजरना पड़ता है, एक क्षत्रिय को भी 4 आश्रम से गुजरना पड़ता है, जबकि शास्त्रों में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि क्षत्रिय कभी संन्यास लेगा नहीं, वो ब्रह्मचार्य आश्रम में रहेगा, वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, ज्यादा वो वानप्रस्थ जा सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो क्षत्रिय है उसको संन्यास का जो है उसको मीन्स परमिशन नहीं दी है, आज्ञा नहीं दी है ना। कुछ बहुत स्पेशल केस है जिसमें वो संन्यास लेते हैं, अन्यथा सन्यासी को तो वैसे भी जो है क्षत्रियों को तो वैसे भी संन्यास लेने की आज्ञा नहीं है हमारे शास्त्रों में। तो भगवान ये बता रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण को क्या करना है? आश्रमों का पालन करना है, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको क्या है? ब्रह्मचर्य के निर्दिष्ट जो निर्दिष्ट नियम है उनका पालन करना है, लेकिन साथ ही भगवत भक्ति करनी है। यानी प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को स्वधर्म का पालन भी करना है। स्वधर्म क्या है? शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट कर्म वो पालन करने हैं, और साथ ही साथ जो नित्य कर्म है यानी भागवत धर्म है, भगवत भक्ति है, वो करना है ना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए भक्ति करनी है, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए भक्ति करनी है, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए भक्ति करनी है, और संन्यास में पूरी तरह से आपको वैराग्य लेकर के भक्ति करनी है। लेकिन इसके लिए देखिए उसने क्या करा? संन्यास तक आने के लिए उसने क्या करा? पहले 3 आश्रमों का बहुत अच्छे से पालन करके अपनी इंद्रियों को वश में किया, और उसके बाद वो संन्यास के लिए गया। अर्जुन क्या है? गृहस्थ में है ना, क्षत्रिय है, गृहस्थ में है, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के वो अभी उसकी इंद्रिया विमल नहीं है, और वो क्या है? वानप्रस्थ को स्किप करके सीधा संन्यास में जाना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा, पहले इंद्रियों को कंट्रोल में करो, और इंद्रियों को कंट्रोल में करके यदि आप अपने नियमों अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए है ना कार्य करोगे तो ज्यादा बेहतर है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी प्रसन्नता है कि तुम युद्ध करो, क्योंकि मैं आया ही इस पृथ्वी पर धर्म का पालन करने के लिए। भगवान कहते हैं ना, भगवान गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजामि। अर्जुन, मैं आया हूँ इस पृथ्वी पर, मैं आया ही इसलिए हूँ, मैं धर्म की स्थापना के लिए, और उस धर्म की स्थापना के लिए मैंने आपको चुना है, ठीक है। तो आपका कर्तव्य है आप युद्ध करके धर्म की स्थापना करने में मेरी मदद करो। इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो है आप जो है भगवत प्राप्ति यानी अपने जीवन के मूल लक्ष्य तक जाइए, है ना। तो भगवान ने इसमें एक उदाहरण सेट किया कि एक सन्यासी अगर अपने कर्तव्य को छोड़ करके जाता है तो वो ज्यादा प्रशंसा का पात्र नहीं है। इससे बेहतर है कि एक गृहस्थ व्यक्ति अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे, भगवान की भक्ति करे, और वो जो है भगवत धाम बहुत आसानी से जा सकता है। तो भगवान ने बताया कि वैराग्य मार्ग से कई बार श्रेष्ठ होता है सेवा मार्ग, है ना। और सेवा मार्ग में यानी अपने नियमों का कर्तव्य का पालन करते हुए अगर वो कर्मों से आसक्त नहीं है और कर्मों से अनासक्त होकर के वो कार्य करता है तो वो एक सन्यासी से कहीं ज्यादा बेहतर है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।